हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद। हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। हमास का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। बमबारी में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब समेत 8 अफराद शहीद और 70 से ज़ायद जख्मी हुए। लबनान पर बदतरीन इसराइली हमले में 5 टन वजनी बम बैरूत पर गिराया गया। 28 किलोमीटर तक जमीन लरज़ गई। 6 इमारतें मलियामेट। हमले के बाद आसपास के इलाकों के ज़ेर ज़मीन बंकर्स की फुटेजेस जारी। खौफनाक तबाही के मनाज़िर। इसराइली फौज का जनूबी बैरूत के कुछ इलाकों के रिहायशियों को इनखला का हुक्म। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह 31 अगस्त 1960 को बैरूत के मज़ावाती इलाके बर्ज हमूद में पैदा हुए। बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके दायर में इब्तिदाई तालीम हासिल की। 1975 में खाना जंगी शुरू हुई तो उनका पूरा ख़ानदान नबा इलाके बाज़ोरी मुंतकिल हो गया। हसन नसरुल्लाह ने बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके बलबक के मदरसे में दीनी तालीम हासिल की। हसन नसरुल्लाह ने 1992 में क़यादत संभाली। उनकी क़यादत में हिज़्बुल्लाह बहुत बड़ी अस्करी क़ुव्वत बनकर सामने आई। बैरूत हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी ने कहा है कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह की शहादत की सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक को चलाने के लिए तैयार है। इसराइल ने अपने लिए दोज़ख के दरवाजे खोल दिए। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी का सय्युनी रियासत को इंतबाह। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली हमलों की हिमायत। कहा कि इसराइल को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने दिफा का हक़ हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि लबनान को गज़ा जैसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मसले का सफारती हल निकालना होगा। यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने ख़ित्ते की तवील जंग में शामिल होने से ख़बरदार कर दिया। इजराइल लबनान की कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ अलग और भारत से अलग ताल्लुक, एक मुल्क अच्छा और दूसरा बुरा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को तशवीश नहीं होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मार्गरेट का जनरल असम्बली के मौके पर वॉइस ऑफ अमरीका को इंटरव्यू। लबनान से इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ज़ोरदार धमाके से इलाका गूंज उठा। मिसाइल गैराबाद इलाके में जा गिरा। इराक से गोलान के पहाड़ी इलाकों पर ड्रोन हमला। यमनी फ़ौज का बहरा अहमर में अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों पर बड़ा हमला। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा है कि ताज़ा हमले में 3 अमरीकी डिसास्टराइज निशाना बनाए गए, जबकि इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे हैं। गजा और लबनान में जंग इसराइली मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाने लगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने सिहुनी रियासत की रेटिंग 2 पॉइंट कम कर दी। मूडीज़ ने खबरदार किया है कि इसराइली मईशत का खसारा 2025 में 7.5% से तजावुज़ कर जाएगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। हेलीकॉप्टर शिवा ऑयल फील्ड के करीब उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट की वजह से तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। मईशत के हवाले से अहम उमूर भी ज़ेर बहस आए। सिपा सालार का कहना था कि बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम हासिल करना चाहता है। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज। लियाकत बाग के मुकाम पर कारकुनान जमा होना शुरू। नारेबाजी, पुलिस भी इन एक्शन। पकड़ धकड़ शुरू कर दी। मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सेक्रेटरी जनरल गिरफ्तार। पुलिस ने बैरिस्टर गौहर को छोड़ दिया। फुटेज बनाने पर कैमरामैन को धर लिया। फुटपाथ पर चलने वाले आम शहरियों के साथ भी पुलिस का बुरा सलूक। राहगीरों को भी कारकुन समझकर पकड़ा जाने लगा। मकामी क़यादत में से ताहाल कोई भी लियाकत बाग न पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस गर्दी की कोशिश ना करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। अडियाला जेल में बैठे फितने को आवाम का सुकून बर्दाश्त नहीं। फसाद के मास्टर ने सड़कें बंद करने का कह दिया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं, किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की PTI को वार्निंग। PTI को जलसे की इजाज़त ना देने के खिलाफ DC लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर 30 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि DC लाहौर ने अदालती अहकामात के बावजूद जलसे की इजाज़त नहीं दी। अदालत DC लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। दरख्वास्त में इस्तदा। तहरीक इंसाफ की कराची में रैली, PTI को ताहाल इजाज़त न मिल सकी। कमिश्नर कराची ने ईस्ट और साउथ के DCs और SSP से तजावीज़ मांग ली। कमिश्नर कराची तजावीज़ के बाद रैली निकालने की इजाज़त देने या ना देने का फैसला करेंगे। PTI ने कल कराची में रैली निकालने का ऐलान किया है। चंद अनासर सिर्फ गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं। क्या ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी की जा सकती है? मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए शर पसंद किसी भी हद तक जा सकते हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं PTI वाले NRO चाहते हैं, PTI वाले दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। इनसे मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त। गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट का आइंदा समाअत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब जमा करवाने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मौका दिया गया। केस की समाअत 4 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुख्तसर करके लंदन पहुंच गए। न्यूयॉर्क में दौरे के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। ताजरों और सरमायाकारों से मुलाकात की, ताहम कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया गया। दौरा अमरीका में पाकिस्तानी मीडिया से भी कोई गैर रस्मी गुफ्तगू नहीं की। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 से 4 रोज़ क़याम करेंगे। तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। जापान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख़्वाह। कारसाज हादसा केस, मुनशियात के मुकदमे का हतमी चालान अदालत में जमा। तफ्तीशी अफसर का मुलजिमा नताशा का नशे की हालत में गाड़ी चलाने का दावा बरकरार। हादसे के वक्त मुलजिमा नशे की हालत में थी, इंतहाई गफलत से गाड़ी चला रही थी। मुलजिमा नताशा ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म किया। चालान का मतन। कराची में ख़वातीन भी गैर महफूज, राह चलती खातून से मोबाइल छीनने की वारदात। गुलिस्तान जौहर में मोटरसाइकिल सवार खातून से मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बाजोड़ की तहसील खार में गश्त पर मामूर SHO की गाड़ी के करीब धमाका, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। बम सड़क के किनारे नस्ब था। जख्मियों को हेड क्वार्टर अस्पताल खार मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बरतानिया की पहली मुस्लिम वज़ीर सईदा वारसी ने साबिक हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। सईदा वारसी ने सोशल मीडिया X पर अपने पैगाम में पार्टी पर मुनाफिकत और दोहरा मेयार अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि पार्टी अपने नज़रिए से हट गई है और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ उसके सलूक में मुनाफिकत और दोहरा मेयार आ गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। गुजरावाला, सियालकोट, साहिवाल और शेखोपुरा में बादल जमकर बरसे। ठंडी तेज हवाओं से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर भी टूट गया। ननकाना साहब शहर समेत शाहकोट, मंडी, फैजाबाद और गिरदोनवा में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल हेड कोच जैसन गिलेस्पी इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए पुरजोश। कहते हैं कि हमें अंदाज़ा है कि इस सीरीज़ में हमें मुनज़्ज़म क्रिकेट खेलनी होगी, मुस्तकिल मिजाजी से परफॉर्मेंस देनी होगी और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन नताइज हमारे हक़ में होंगे। और T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन टीम आज शाम 7 बजे स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तानी टीम का दूसरा वार्म अप मैच 30 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। खिलाड़ियों का कहना है कि कोचेस ने बड़ी मेहनत की है। पूरी टीम वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पुरुम्मीद है।